और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अनाथ हुए बच्चों को गोद लेगी सरकार। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, 55 बच्चों को सरकार गोद लेगी। कोरोना के कहर से अनाथ हुए बच्चों के माता पिता की कोरोना से मौत हुई थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर तैयारी में जुटे हैं अफसर। बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है, मुख्यमंत्री के निर्देश पर तैयारी में अफसर जुटे हुए हैं। अनाथ हुए बच्चों को सरकार गोद लेगी, 55 बच्चों को सरकार गोद लेगी। कोरोना के कहर से ये बच्चे अनाथ हुए, बच्चों के माता पिता की कोरोना से मौत हो गई। इसके बाद अब सरकार ने ये निर्णय फैसला किया है कि इन बच्चों को सरकार गोद लेगी। 55 बच्चों को गोद लेगी सरकार, ये जानकारी इस वक्त आ रही है। कोरोना के कहर से ये बच्चे अनाथ हुए। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार लोगों की मदद कर रही है। ऐसे में पिछले वक्त में जिस तरीके से लोग संक्रमण के शिकार हुए, कई परिवार पूरी तरह से खत्म हो गए। अब ऐसे में जिनके माता पिता बच्चों के खत्म हो गए हैं, और सीधे रुख करेंगे लखनऊ का। अजीत सिंह हमारे संवाददाता लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अजीत, सरकार आम लोगों के लिए लगातार कदम उठा रही है और ऐसे में अब जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनके लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है कि सरकार उनको गोद लेगी। देखिए, बिल्कुल अनुपम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ग्राउंड जीरो पर। आज भी देखिए, देवी पाटन, बनारस मंडल है, कल मिर्जापुर और गोरखपुर है। तो मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था कि जो बच्चे अनाथ हुए हैं या कोविड-19 के कहर से उनके माता पिता का निधन हुआ, उन्हें सरकार पूरी तरह मदद करेगी, गोद लेगी। ऐसे 55 बच्चों की सूची अभी तक सरकार के पास आई है और सभी जिलाधिकारियों को कहा गया है कि वो अपने अपने जिले में इसकी बाकायदा सूची तैयार करें और ये सूची की जो संख्या है अभी और आगे बढ़ सकती है। तो 55 बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक अनाथ हुए हैं, जिनके माता पिता का निधन हुआ कोरोना से, उनको सरकार अडॉप्ट करेगी और उनकी सारी पढ़ाई लिखाई से लेकर जितने भी खर्चे होते हैं उसको उसका निर्वहन सरकार करेगी। तो ये बड़ा कदम मुख्यमंत्री की तरफ से उठाया गया और सराहनीय कदम भी है कि ऐसे बच्चे जो अनाथ हो गए, जिनके माता पिता का साया इस महामारी ने उनसे छीन लिया, उनकी मदद सरकार पूरी तरह से करेगी। इसके साथ ही जो कोविड-19 से जिन लोगों का निधन हुआ, सरकार उसकी भी सूची तैयार कर रही है। हो सकता है सरकार उनको लेकर भी आगे बड़े फैसले ले। अनुपम, अजीत, लेकिन हमने देखा है कि पिछले वक्त में कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि प्रशासनिक आधार पर, या फिर कल जिस तरीके से हमने देखा कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वालों ने यह फैसला किया है कि वो ऐसे बच्चों को निःशुल्क अपने स्कूलों में पढ़ाएंगे। तो यानी कि सामाजिक जिम्मेदारी निभाने वाले लोग भी अब सरकार के साथ जुड़ते जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि सरकार लगातार आग्रह भी करती है। मुख्यमंत्री भी जब जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे थे तो उन्होंने यही कहा कि आप जिम्मेदारी लीजिए। जिस तरह आप देखिए, जब वैक्सीन लगेगी तो पहले अभिभावक बूथ पर लोगों को वैक्सीन लगेगी। जनप्रतिनिधियों से कहा गया कि आप सीएससी और पीएससी गोद लीजिए। यानी गोद लेने का तात्पर्य यही है अनुपम कि आप उस इलाके के लोगों की कम से कम पूरी तरह से मदद करिए, अपनी निधि का इस्तेमाल करिए, स्वयं उनकी मदद करिए, जिससे सामाजिक समरसता जो है वो कायम रहे। एक दूसरे की मदद को लोग अगर आगे आएंगे तो इस महामारी को जल्दी दूर किया जाएगा और जल्दी इससे निपटा जा सकेगा। और इसीलिए मुख्यमंत्री हर घर, हर दरवाजे, हर गांव, हर जिले में जा रहे हैं और लगातार ये कार्रवाई मैं रुकूंगा अजीत, आपको आगे भी आपसे अपडेट लूंगा। सीधे रुक करेंगे आजमगढ़ का, जहां पर आजमगढ़ में मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं। वहां पर आजमगढ़ ये अपडेट इस वक्त हमारे पास आ रहा है। कोरोना कंट्रोल रूम का मुख्यमंत्री को वहां पर निरीक्षण भी करना है। इससे पहले मुख्यमंत्री गोंडा के अभिषेक हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या अपडेट आपके पास है? अनुपम, निश्चित तौर पे आपको बताना चाहेंगे, अब से कुछ देर पहले यानी कि 1:56 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर जो है पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर पहुंचा है, जहां से वो जीजीआईसी स्थित इंट्रिकेटेड कोविड कंट्रोल रूम पहुंच चुके हैं। वहां निरीक्षण कर रहे हैं, जिसके बाद वो भंवरनाथ स्थित एक गाँव में जाएंगे, जहाँ होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों से मिलेंगे, उनका हाल जानेंगे। जिसके बाद वो सर्किट हाउस जाएंगे, वहाँ कुछ देर विश्राम करेंगे। इसके बाद वहाँ से वो मिनी पीजीआई जाएंगे, जहाँ पर मरीज भर्ती हैं, उनका हालचाल जानेंगे और जमीनी हकीकत का जायजा लेंगे। साथ ही साथ मंडल के सभी अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। इस बैठक में डीएम, एसपी, कमिश्नर और मऊ के डीएम एसपी और बलिया के डीएम एसपी भी शामिल रहेंगे। साथ ही साथ अन्य बिंदुओं पर भी गहनता से जांच की जाएगी और सख्त निर्देश दी जाएगी, जिससे तीसरी लहर में किस तरीके से लड़ना है, साथ ही साथ ब्लैक फंगस से कैसे लड़ना है और बच्चों के ऊपर जो कोरोना का अटैक आया है, ब्लैक फंगस आया है, उसको लेकर क्या तैयारी की गई है और क्या आगे दिशा निर्देश दिया जाता है, उसको लेकर के बैठक की जानी है। तो निश्चित तौर पर सीएम योगी लगातार कोरोना को लेकर चिंतित है। जब से तीसरी लहर की संकेत आई है, लगातार वो जिलों के भ्रमण कर रहे हैं, तूफानी दौरा कर रहे हैं। उसी क्रम में आज आजमगढ़ उनका दौरा है। अब से कुछ देर में वो मिनी पीजीआई पहुंचेंगे, जहां पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होगी। वहां पे जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे, जिसके बाद वो मीडिया प्रतिनिधियों से प्रेस वार्ता कर सारी रिपोर्ट को मीडिया के सामने रखेंगे। अनुपम, हाँ बिल्कुल अभिषेक, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अभिषेक बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच गए हैं
और इसके बाद आज की मुख्यमंत्री को वाराणसी भी जाना है और इससे पहले अभी गोंडा में जाकर के तमाम व्यवस्थाओं को अधिकारियों के साथ समीक्षा मुख्यमंत्री कर चुके हैं। रुक रहे हैं हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, जल्द हाजिर होते हैं।